बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी में पुलिस पार्टी पर हमला करने का ये केस है। इस्तगासा लियारी गैंग वॉर के कमांडर मुल्ला निसार पर जुर्म साबित करने में नाकाम हो गई। अदालत की जानिब से गैंगस्टर मुल्ला निसार को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। जवाद आसिफ से तफसीलात लेंगे, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखें, पुलिस पार्टी पर हमला करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में इस्तगासा लियारी गैंग वॉर कमांडर मुल्ला निसार पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही है, जिस पर अदालत ने गैंगस्टर मुल्ला निसार को मुकदमे से बरी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 2013 में पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक जगह पर जो है वो कुछ गैंगस्टर मौजूद हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो इन मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पास से गुजरने वाला एक शख्स जो है वो जहां पाक हो गया था। जबकि अदालत ने अपने हुक्मनामे में तहरीर किया कि तफ्तीशी अफसर ने कबूल किया है कि वहां पर जो है वो ना कोई पुलिस अहलकार न कोई पुलिसगन मुतासर हुई। जबकि तफ्तीशी अफसर ने यह भी कबूल किया है कि उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मुल्ला निसार की गोली से जो है वो पास से गुजरने वाला शख्स जाँ बाक हुआ। जबकि उसने ये भी कबूल किया है कि जो असलहा बरामद हुआ था उसे भी लेबोरेटरी में फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया। जिसके बाद अदालत ने तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए लियारी गैंग वॉर के कमांडर मुल्ला निसार को मुकदमे से बरी कर दिया है। मुलजिम के खिलाफ 11 साल कब्ल थाना कला कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी ठीक है जवाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिना टाउन सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। यूनियन काउंसिल्स में सफाई के लिए लोडर रिक्शों की तकसीम। अमीर जमात इस्लामी कराची, मेयर कराची से शहर भर में सफाई के निज़ाम को बेहतर कराने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत से। कहिएगा नम्रा। बिल्कुल जी, जिना टाउन इंतज़ामिया सफाई के लिए मुतहरिक है और इसीलिए आज जो है वो सफाई के लिए लोडर रिक्शा जो है वो तकसीम करने की तकरीब रखी गई, जिसमें मुनम ज़फ़र ने भी शिरकत की है। हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र साहब। मज़ीद इनसे बात जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जिना टाउन में तकरीब मुनक्किद की गई है रिजवान समी साहब की ज़ेर क़यादत। और जिना टाउन की 11 यूसीज़ हैं। इन 11 यूसीज़ में तमाम यूसीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन, यहाँ टाउन चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन का ताल्लुक़ PTI से है। लेकिन ये इतना बेहतरीन कम्बिनेशन है और यही इस शहर की खूबसूरती है और जमात इस्लामी का तुर्रा इम्तियाज़ है कि सबको साथ लेके चला जाए। लिहाजा 11 यूसीज़ के अंदर आज ये हमने लोडिंग रक्षा जो है वो दिया है ताकि इसके नतीजे के अंदर यूसीज़ को आसानी हो, गार्बेज उठाने की आसानी हो और ये मसाइल पेश ना आए कि छोटे छोटे कामों के लिए टाउन की तरफ देखा जाए। तो ये इनिशिएटिव है जो जिना टाउन ने लिया है और मैं इस बात की दरख्वास्त करता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब से कि कम से कम जो इनिशिएटिव आज जिना टाउन ने लिया है, ये इनिशिएटिव तो मेयर साहब को लेना चाहिए था। आपको वसाइल भी निजी स्तर पर तकसीम करना चाहिए और इख्तियारात भी आपको डिवॉल्व करना चाहिए ताकि कराची के शहरियों को रिलीफ मिल सके। यकीनी तौर पर कराची के शहरियों को रिलीफ मिल सके, जिसके लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज ही इसकी अक्सबंदी करती है आज की तकरीब के, जिस तरह से 11 यूसीज़ में जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से लोडर रिक्शा तकसीम किए गए हैं, जिसका मकसद जो है वो सफाई और ये लोडर रिक्शा जो है वो तमाम जो यूसी के चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं उनके हवाले किए गए हैं। जी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जेन हैरियट की मुलाकात हुई है। बिलावल हाउस में होने वाली इस मुलाकात के मौका पर दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का अहवाल जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। खुर्शीद से राब्ता मुनक़ता हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जेन हैरियट की मुलाकात हुई है। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से, अपडेट कीजिएगा मुलाकात के हवाले से। खुर्शीद हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जेन हैरियट की मुलाकात हुई है। बिलावल हाउस में होने वाली इस मुलाकात के मौका पर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत तिजारती और समाजी राब्तों में इजाफे पर भी इत्तेफाक किया गया। जी हाँ बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं इस मुलाकात से मुताल्लिक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानिया की पाकिस्तान में हाई कमिश्नर जेन हैरियट की मुलाकात हुई है। कराची के शहरी रोजाना मुश्किलात से दो चार। कयूमाबाद पर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। सड़क की बदतर हालत के बायस रोजाना शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसने लगे। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है हमें बताएंगे हमारी नुमाइंदा सैयदा समरीन राशिद। आगाह कीजिएगा समरीन।
बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन कयूमाबाद रोड पर। कराची का रोज़ का मामूल बन गया है कि ट्रैफिक हर सड़क पर जाम होता है। यहाँ की अगर बात की जाए तो इस वक्त आप ट्रैफिक की सूरत हाल देख सकते हैं कि इंतहाई सुस्त रवि से ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है और ये यहाँ पे रोज़ का मामूल है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। रोज़ाना यहाँ पे जो शहरी हैं वो कई कई घंटों यहाँ पे फंसे रहते हैं। और इस सड़क की अगर बात की जाए तो ये डिफेंस की तरफ से आते हुए आगे कोरंगी की तरफ जाता है। इस सड़क पे जो ओवरऑल अगर आप यहाँ की रोड की बात करें तो यहाँ के सड़कें इंतहाई ख़राब हैं, इंतहाई अबतर सूरत हाल है जिस पे इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि रोज़ाना यहाँ से जब सफ़र करते हैं तो घंटों लग जाते हैं और मंजिलों तक नहीं पहुँच पाते। ट्रैफिक की सूरत हाल के साथ साथ यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह की भी भरपूर कोई सहूलत मौजूद नहीं है कि लोग आगे जो हैं वो सही तरीके से पहुँच जाएँ। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं, साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी है जिसकी वजह से वो आगे ठीक तरीके से नहीं पहुँच जाते। वक्त पे जो लोग ऑफिस से इस टाइम पे निकलते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है कि वो जो है वो हमेशा लेट हो जाते हैं, वो अपनी मंजिलों पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जो यहाँ के शहरी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। ये रोज़ाना का मामूल है, कोई पहली बात नहीं है कि यहाँ पे पहली बार कुछ इस तरह का हो रहा। काफ़ी यहाँ के लोगों का कहना है कि इस हवाले से उन्होंने कंप्लेंट्स भी की हैं, मगर इस रोड की जो सूरत हाल है उसके हवाले से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ पे कहते हैं कि हादसा का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे रोज़ का मामूल बन गया है। ट्रैफिक की वजह से हादसा होते हैं, उसकी वजह से लोग भी देर से पहुँचते हैं और हादसा की वजह से जानों का भी ज़ाया हो रहा है। जी, पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए 15 नई गाड़ियां और 48 मोटरसाइकिलें फराहम कर दी गईं, जिनमें जदीद वायरलेस सेट और टैबलेट्स भी शामिल हैं। तफसीलात मिराज अख्तर की रिपोर्ट में जानिए। कराची में 15 पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का मिशन 15 कराची रेंज को 15 नई गाड़ियां फराहम कर दी गयी। इंचार्ज 15 पुलिस हनीफ काजमी के मुताबिक गाड़ियों में वायरलेस सिस्टम और टैबलेट भी मौजूद हैं, जिनसे किसी भी कॉलर की लोकेशन तक पहुंचने में आसानी पैदा हो गई है। ये सर हमें माशाल्लाह से 15 गाड़ियाँ भी मिली हैं और 48 मोटरसाइकिल बाइक है, और इसका ये है कि इसमें हमें बहुत आसानियाँ हो गई है। इसमें ये है कि फंडर को जल्दी हम पहुंच जाते हैं और इसमें टेप लगा हुआ है और टैबलेट वगैरह लगे हुए हैं, वायरलेस सिस्टम अच्छा है। ये है कि जैसे कोई भी लोकेशन होती है हम इसमें देख लेते हैं। 15 कराची रेंज को 48 नई मोटरसाइकिलें भी फराहम की गई हैं, जबकि 15 के पास पहले ही 115 मोबाइल मौजूद हैं। मोबाइल अफसर मोहम्मद अरशद के मुताबिक उनकी कोशिश होती है कि शिकायत करने वालों तक 5 से 7 मिनट में पहुंच सकें। सहूलियात ये है कि जैसे ही कॉल हमें आती है हम फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हैं। इन गाड़ियों की रफ्तार भी तेज़ है और जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला जो ना 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट में पहुंच जाते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि नई गाड़ियां मिलने के बाद 15 की कारकर्दगी मजीद बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। और सिंध हुकूमत की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मुनासबत से 27 दिसंबर को आम तातील का ऐलान किया गया है। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमे के रोज तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। वज़ायती काउंसिल और बाइख्तियार अथॉरिटीज़ भी बंद रहेंगी। तालीमी इदारों में भी आम तातील होगी। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का माड़ी एनर्जीज लिमिटेड नाम रखने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तफसीलात फराहम कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद हसन अली नकवी ने ख़त में लिखा कि कौमी फ़र्ज़ में लापरवाही बरतना बदइंतज़ामी के मुतरादिफ है। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने जनरल मीटिंग में करारदाद से कंपनी का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। ख़त के मुताबिक जनरल मीटिंग में मौजूदा कंपनी के नाम माड़ी पेट्रोलियम लिमिटेड को तब्दील करके माड़ी एनर्जीज लिमिटेड रखने की मंजूरी दी गई है। SECP की मंजूरी के बाद माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का नाम तब्दील किया जाएगा। ख़त के मुताबिक माड़ी पेट्रोलियम कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा कैपिटलाइजेशन रखने वाली कंपनी है। और आपको बताएं कि पब्लिक स्कूल जिला के माड़ी में तलबा और तालिबात की सालाना साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर के माड़ी राजा तारिक हुसैन चांदियों ने नुमाइश का दौरा किया। तलबा की हौसला अफजाई की रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पब्लिक स्कूल जिला केमाड़ी में साइंसी नुमाइश, तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया। साइंसी नुमाइश में तलबा की जानिब से तैयार करदा मॉडल्स पेश किए गए। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी राजा तारिक हुसैन चांडियों ने नुमाइश का दौरा किया और तलबा को कामयाब नुमाइश पर मुबारकबाद दी। बोले कि तलबा की हौसला अफजाई और मजीद बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज यहाँ पर मैं आया हूँ और मैंने बहुत सारे साइंटिफिक मॉडल्स देखे इन बच्चों के, छोटे छोटे
बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। तो आज मेरा आने का मकसद भी यही था कि ये बच्चे थोड़े से इनकरेज हो जाएं। और आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे जा रही है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज़ का बहुत जो है ना कम यूज़ किया जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज। मुंतजिम अब्दुल वहाब ने स्कूल की कारकर्दगी और तलबा के तैयार करदा मॉडल्स की अफादियत से आगाह किया। हमने ग्रीन हाउस बनाया है, इससे माहौलियाती आलूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कमी आती है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों वगैरह से निकलने वाले धुएं से एक लेयर पैदा होती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। उसमें बहुत तरह की गैसेस होती हैं। मेन गैसेस ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड वगैरह होती हैं। और इससे हम हवा से बिजली पैदा कर सकते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे खुले इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती तो हम वहाँ पे सप्लाई करते हैं, हवा से बना के बिजली, वहाँ पे सप्लाई होती है बिजली। ये हमने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है जो यूज़ वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं हम। तो इससे ये आसान और सस्ता तरीका है पानी को साफ़ करने का, तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। साइंसी नुमाइश में ज़्यादातर मॉडल्स माहौलियात की बेहतरी से मुतालिक तैयार किए गए थे, जिसका तलबा ने अमली नमूना भी पेश किया। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी में थाना खारादर की हदूद में कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई। 2 मुल्ज़िमान जमानत पर अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान में वजाहत अली और अहमद अली शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक सरकारी वकील, वकील सफाई और मुद्दई के वकील भी अदालत में पेश हुए। वकील सफाई ने दौरान समाअत USB की कॉपी पेश करने की इस्तदा की। अदालत की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर को कॉपी वकील सफाई को देने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, जबकि अदालत ने केस के गवाहान को भी तलब कर लिया है। अदालत की जानिब से दोनों मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर भी हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तारीख साज मंदी का रुझान रहा। एक ही दिन में 4,795 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई, जबकि 100 इंडेक्स 1,06,274 की सतह तक गिर गया। सरमायाकारों के 542 अरब रुपए डूब गए। तफसीलात के लिए अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट का रिवर्स घेर, मार्केट में शदीद मंदी, स्टॉक मार्केट में वक्ती बेहतरी पानी का बबल साबित हुई। सरमायाकारों को शदीद धचका, स्टॉक मार्केट में मंदी का रिकॉर्ड कायम हो गया। एक दिन में 4,795 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,000 से 1,06,000 की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज भी मंदी पर इख्तिताम हो गया। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट जफर मोती का कहना था कि मार्केट में तेजी के बाद करेक्शन बनती है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी के बायस भी सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। देखिए, मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई टच किया 1,17,000 के बाद। अब म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग आपने देखा कि म्यूचुअल फंड ने काफ़ी टाइम से बाई कर रहा था, लेकिन अभी ईयर एंड है क्योंकि वो अभी प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है ताकि इनकी जो बुक के आने वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छी मेंटेन हो सके। तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड की तरफ से भी थोड़ी सेलिंग है और इंडिविजुअल ने भी काफ़ी अच्छा गेन किया है, तो वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आज कारोबार के दौरान 472 कंपनियों 56 अरब 79 करोड़ मालियत के 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कारोबार के दौरान 542 अरब रुपए की कमी से मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,603 अरब रुपए हो गई। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। सोने की कीमतों की बात कर लेंगे। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $26 की कमी। मुकामी सतह पर भी सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 1 तोला सोना 2600 रुपये और 10 ग्राम सोना 2,229 रुपये सस्ता हो गया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 तोला सोना 2600 रुपये सस्ता होकर 2,73,300 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 2229 रुपये सस्ता होकर 2,34,311 रुपये पर जा पहुंचा है। आलमी मार्केट में सोना $26 की कमी से $2621 फी ऑन्स पर जा पहुंचा। 1 तोला चांदी 50 रुपये की कमी के साथ 3350 रुपये की हो गई। कराची प्रेस क्लब की जानिब से अहमद शाह के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऐलान किया गया है। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह के एजाज़ में कराची प्रेस क्लब में इस्तकबालिये का इनेकाद किया गया, जबकि सदर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान का सहाफ़ियों से इज़हार तशक्कुर भी सामने आया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी,
आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में और सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह के एजाज़ में आज यहाँ पर एक इस्तकबालिया मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर अहमद शाह को फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक उनकी गिरा कदर खदमात की वजह से लाइफ टाइम जो प्रेस क्लब की जो मेम्बरशिप है वो एजाज़ी मेम्बरशिप उनको दी गई है। इस वक्त सदर आर्ट्स काउंसिल और वो साबिक निगरान सूबाई वज़ीर अहमद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साथ की बात कराते हैं। अब मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जो पहली जगह थी वो यही थी, बल्कि मैं पढ़ता था उस जमाने से आ गया, और ये सबसे बड़ा मरकज था उस जमाने में। चाहे कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल हो रही है, चाहे कोई लिटरेरी चीज़ हो रही है, फराज साहब आए तो यही होते थे, जालिब साहब आए तो यही होते थे, फजंजो साहब आए तो यही होते थे। सो उसमें मुझे दुनिया को समझने का, परखने का, अपने बुजुर्गों के साथ बहुत मौका मिला। तो आज आपको पता है कि कराची प्रेस क्लब दुनिया के उन क्लब्स में है कि जो हर तरह की स्ट्रगल में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ खड़ा रहा। तो ऐसे एक अदारे ने मुझे मेंबरशिप दी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अदारे का। उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया कि प्रेस क्लब की जानिब से उनको जो एजाज़ी मेंबरशिप दी गई है, तो उस पर उन्होंने जो है खुशी का इजहार किया। जी, कुछ बात करेंगे महंगाई की। तो कराची में सर्दियों की आमद है, रज़ाइयों की मांग में भी इजाफा हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई ने अशिया की कीमतों में इजाफा किया है। मजीद बताएंगे रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सदर में और यहाँ पर रज़ाइयों की शॉप में मैं मौजूद हूँ। चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और लोग जो हैं वो रज़ाइयाँ ख़रीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि पिछले साल की निस्बतन इस साल महंगाई में कितना इजाफा हुआ है। ये जो है मौसम जो है पिछली दफ़ा जनवरी तक जो है ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए जो कराची का जो अपना जो यहाँ का मकामी रिहायशी है वो इसके लिए तैयार भी नहीं था। और इस दफ़ा जो है क्योंकि मौसम अपने टाइम से आ गया और पीछे महंगाई होने की वजह से यहाँ पे जो है चीज़ें महंगी हुई हैं और आम ख़रीदार की पहुँच से वैसे ही दूर हो गई। टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट इस सब की महंगाई का इतना असर पड़ा है कि जो आम आदमी है वो लंडे की ख़रीदारी से भी दूर है। जो पहले रज़ाई 500, 700, 800 में मिलती थी वो 1000, 1200, 1500 से भी तजावज़ कर गई है। और पीछे जो है मालों के ऊपर इतना बर्डन है कि कस्टमर जो है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, कि जिस तरीके से वो 400, 500 की भी है, वो 1500 की भी है, वो 1000 की भी है। तो जिस तरीके का हाँ ये लंडे में बेनिफिट ये है कस्टमर को कि वो जिस रेंज में लेना चाहता है तो उसको उसकी जो इस्तेताअत के हिसाब से मिल जाता है। और रश कैसा देखें मार्केट में, क्योंकि ये पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है सर्दी पहले आ गई, अपने टाइम से पहले आ गई, तो इसलिए जो है थोड़ा मार्केट में रश है और कुछ बेहतर है, गुज़रे सालों के मुकाबले में इस साल कुछ बेहतर है। तो जैसे कि दुकानदार से हमने बात की, इनका कहना था कि पिछले साल की निस्बतन इस साल महंगाई में काफ़ी इजाफा हुआ है। वजह ये कि टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और पीछे से जो माल है वो महंगा आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है उन्हें महंगा बेचना पड़ रहा है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।